और सीएम के बयान पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वे कभी कभी जलन की वजह से ऐसी बातें सामने आती हैं। यहां तक रही बात महबूबा मुफ्ती की, मैं उनको सीरियस नहीं लेती और बोर्ड जहां है जैसा है वहीं रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो क्राइम करता है और क्रिमिनल एक्ट जो उन्होंने कल किया, जो भी थे, हम तो पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन हमें पता है कि इसमें तनवीर सादिक और बाकी जो लोग इनके शामिल है, ये उन्हीं के लोग थे। और जब हमने बता दिया, क्योंकि नेशनल एम्बलम मेरे घर का एम्बलम नहीं है, ये राष्ट्रीय चिन्ह है। अगर उन्होंने दरख्शां अंद्राबी के नाम को मिटाया होता तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। उमर अब्दुल्ला कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के, तो वो भी ये कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कभी कभी इंसान ना जेलसी के कारण बहुत छोटा बन जाता है, चाहे वो किसी भी पद पे हो। इससे ज़्यादा मैं इसके लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगी। तो अभी आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं, किस तरीके की कार्रवाई की गई है, क्या एफआईआर लॉन्च की गई, आपको क्या इनपुट्स मिले हैं? क्योंकि आपने धमकी दी है कि आप भूख हड़ताल पे जाएंगे। धमकी की बात नहीं होती है। जब आपके राष्ट्रीय चिन्ह पे कोई इस तरह से क्रिमिनल एक्ट होता है, यानी आप उस एंटी नेशनल एलिमेंट को जो अभी 5 साल से 6 साल से यहाँ पे गायब हैं, उसको फिर फ़रोग दे रहे हैं। यानी ये जो नेशनल एलिमेंट फिर से यहाँ सर उठा रहे हैं, ये पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुंडे थे, अभी भी हैं और कल भी, तब तक जब तक इस एलिमेंट को फिर से हम ख़त्म नहीं करेंगे। हमारी सरकार है, हमारा यहाँ पे लॉ है, लॉ के अंडर जो भी क्राइम होता है उसकी अपनी एक सज़ा होती है। तो महबूबा मुफ्ती ने भी स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं ज़ायरीन के, उसका क्या जवाब देंगे? जब वो दोनों जो हैं चीफ मिनिस्टर फॉर्मर भी रहे हैं और अब इस वक्त उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर भी हैं, महबूबा मुफ्ती भी चीफ मिनिस्टर रही हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को जब मैंने कैंसर हॉस्पिटल की बात करी थी, तब भी उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। आज तो बात ही नहीं है, जबकि उनको तब हर एक की बात पे सेंटिमेंट्स हर्ट, तो उनका मुझे कोई गिला ही नहीं है। तो अभी आपका इसमें क्या स्टैंड है? मतलब फिर से वो राष्ट्र चिन्ह वहाँ पे लगवाया जाएगा क्योंकि उसको तोड़ दिया गया है? देखिए, अब बात की बात क्या होगी, अभी जो उन्होंने क्राइम किया है उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, फिलहाल हम उसको देखेंगे। तो चलिए, महबूबा मुफ्ती की ओर से अब इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहा गया है, सुने जरा एक बार आप। मैं कहती एफआईआर तो होना चाहिए, अंडर सेक्शन 295A के तहत होना चाहिए, ब्लास्फेमी के लिए होना चाहिए और उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने ये बोर्ड लगाया, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, जिन्होंने वहां अपनी ताजपोशी करवाई, उनके खिलाफ होना चाहिए। उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए जो जज्बात में आके, जिन्होंने वहां पर उस वक्त गुस्से में आके कोई ऐसी, वो तो कोई भी कर सकता, जब आप किसी के, हम तो जान देने के लिए तैयार हैं। मुसलमान तो अपना सर हथेली पे रख के अपनी जान देने के लिए तैयार है। आपने करबला का सुना नहीं है कि वहां कितनी कुर्बानियां दी? तो ये तो हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ है। तभी तो मैं कहती हूँ उमर साहब को ये मसला उठाना चाहिए और फौरन से पेशतर इस बोर्ड को डिसबैंड करके, फिलहाल इसको सस्पेंड करके, जितने भी इसमें सरबराह से लेके नीचे तक, उनको अलग कर दिया जाना चाहिए इस बोर्ड। तो इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग कर लेंगे हमारे साथ दो सहयोगी, समीर भट्ट जम्मू से, वहीं मुदस्सिर कादरी जुड़े हैं श्रीनगर से। दोनों का रुख करेंगे। मुदस्सिर का पहले रुख कर लेंगे। मुदस्सिर, अभी हम महबूबा मुफ्ती को सुन रहे थे, महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि हम तो जान देने तक को तैयार रहते हैं, हम जान दे देंगे, लेकिन देश के लिए आमतौर पर हमने देखा यह है कि देश पहले आता है, रिलीजन सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन बावजूद इसके वो इसको जायज क्यों ठहरा रही है जो हुआ है? नेशनल एम्बलम की गरिमा को तार तार किया गया है।
हाँ देखिए अंकिता, जिस तरह से ये कल दरगाह हजरत बल में वाकया पेश आया और नेशनल एम्बलम के साथ जो है छेड़खानी की गई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये मुद्दा जो है सियासी जो है एक मुद्दा भी बन गया है, क्योंकि अब टॉप पॉलिटिकल लीडर्स अगर जेएंडके की अगर हम उनकी बात करेंगे तो वो इस मुद्दे में अब कूदते नजर आ रहे हैं और सियासी बयानबाजी या एलिगेशन या काउंटर एलिगेशन का दौर जो है वो अब शुरू हो चुका है। और इस सिलसिले में महबूबा मुफ्ती की अगर हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात करेंगे तो उन्होंने यहां तक डिमांड की कि जिन लोगों ने, यानी कि उनका बराह रास्त तौर पर जो इशारा था वो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ था कि जिन्होंने वो जो इनॉग्रल स्टोन वहां पे चस्पा की है उनके खिलाफ ब्लास्फेमी एक्ट यानी कि तौहीन, मजहबी तौहीन जो कानून है उसके तहत जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं। हालांकि जिस तरह से दरख्शां इंद्राबी को भी सुना जा रहा है तो वो जवाज ठहरा रही है इस जो वहां पे स्टोन इरेक्ट की गई थी, चस्पा की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये मुद्दा जो है सियासी मुद्दा भी बनता जा रहा है। और महबूबा मुफ्ती का ये भी कहना है कि जिस तरह से रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं तो ऐसे में अब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उन अफराद के खिलाफ जिन्होंने वो स्टोन लगाई थी। और साथ ही साथ जहां तक जब ये सवाल पूछा गया कि ऐसे अफराद के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने कल कानून हाथ में ले लिया, जिन्होंने वो वायलेंस एक्ट वहां पे किया, तो उनका ये कहना था कि वो आउट ऑफ एंगर था, वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट्स जब हर्ट होते हैं तो रिलीजियस के लिए जो है कुछ भी किया जा सकता है। जिस तरह से आपने कहा कि जान देने तक के लिए उन्होंने बात की, तो इस हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि अब कहीं ना कहीं जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी अब स्टेटमेंट सामने आ रही है और दूसरी तरफ जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड है वो कहीं ना कहीं जवाज ठहरा रही है, जिस तरह से वहां पे नेशनल एम्बलम को वहां पे चस्पा किया गया था। और दूसरी जानिब जब महबूबा मुफ्ती से ये भी पूछा गया कि नेशनल एम्बलम के साथ जो फिडलिंग की गई है तो उस पर किस तरह की रिएक्शन है, तो उस पर उन्होंने रिएक्ट किया कि ये जो एंगर था ये नेशनल एम्बलम के खिलाफ नहीं था, बल्कि ये एक वहां पे जो स्टैचू इरेक्ट किया गया था, जो गाड़ दिया गया था पत्थर में स्टैचू, और स्टैचू के खिलाफ ये नाराजगी जो थी वो जाहिर की गई, न कि नेशनल एम्बलम के खिलाफ। तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये मुद्दा जो है बहुत गहरा बनता जा रहा है, गर्माता चला जा रहा है। लेकिन मुदस्सिर आप हमारे साथ बने रहिए। समीर, महबूबा मुफ्ती इसे गलत अगर ठहरा रही थी तो वो ये भी तो कह सकती थी कि नेशनल एम्बलम का अपमान नहीं होना चाहिए था इस तरीके से। एक तरफ देश के लिए जान देने की बात होती है, दूसरी तरफ नेशनल एम्बलम का एक चिन्ह क्या लग गया बोर्ड पर, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जी, उससे पहले मैं आपको जम्मू का सेंटीमेंट दिखाना चाहता हूं और मेरे कैमरामैन आपको, क्योंकि प्रोटेस्ट अभी चल ही रहा है, और यहाँ का एक सेंटीमेंट दिखाना चाहूंगा जो अभी बजरंग दल वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बजरंग दल का जो प्रोटेस्ट है ये इससे पहले शिवसेना का प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ था और प्रोटेस्ट हुआ था, पहले शिवसेना का प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद ये बजरंग दल वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये भी महबूबा मुफ्ती के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और लगातार प्रोटेस्ट का जो दौर है जम्मू में आपको मैं बताऊं कि सुबह से ही चल रहा है और जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे हैं कि लोगों का कहना है कि जो नेशनल एम्बलम है ये एक शान है, ये अपने भारत की गरिमा का एक प्रतीक है और उसका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और डिमांड क्या हो रही है? डिमांड हो रही है कि किसी भी तरीके से जो अटैकर्स हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ पीएसए लगना चाहिए। ये एक बड़ी बात है जो कि डिमांड हो रही है कि पीएसए लगना चाहिए जितने भी इसमें कसूरवार हैं। कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती हो, तनवीर सादिक, इल्तिजा मुफ्ती, सभी को आड़े हाथों लिया जा रहा है जो प्रोटेस्ट यहाँ पे जम्मू में कर रहा है। और देखिए अभी राष्ट्रीय बजरंग दल के जो लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है पुतला भी उन्होंने फूंका है। मैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्यों आप ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? देखिए, जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को नुकसान पहुंचाया गया और उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज पूरे देश के अंदर रोष है। राष्ट्रीय चिन्ह हमारे लिए सम्मान का जो है चिन्ह है। जिस प्रकार से चिन्ह को तोड़ने का काम पत्थरों से किया गया, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह राष्ट्रीय चिन्ह हमारे माथे की पहचान है, हमारे ऑफिसरों के कंधे के ऊपर जो है ये सजता है और हमारे देश के हर डॉक्यूमेंट के ऊपर, जो सरकारी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर ये चिन्ह होता है और उस चिन्ह के ऊपर प्रहार करना, उसको तोड़ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह सीधी पाकिस्तान के द्वारा जो है वो एक साजिश रची गई अलगाववाद को जिंदा करने की, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन हो, आर्मी हो, पुलिस हो, वो लोगों को बचाने की ओर लगी है जिस प्रकार से आपदा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आई है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान इस घिनौने कार्य करने के यहाँ पर अलगाववाद को जिंदा करने का काम कर रहा है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द
उन लोगों को चिन्हित करके जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए और पीएसए के तहत बुक किया जाए। ये मांग हम कर लेकिन रहे हैं। जिस तरह से राजनीतिक सपोर्ट उनको मिल रहा है, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस सामने आई है, पीडीपी सामने आई है जो उन लोगों को सपोर्ट कर रही है। ये तो हम पहले कहते हैं, ये अलगाववादियों को जिंदा करना, आतंकवादियों के साथ खड़े होना, ये इन पार्टियों की फितरत रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में रहे, आतंकवादियों के सपोर्ट रहे और अलगाववादियों के सपोर्ट में रहे। ये हमेशा ने भी कल के इंसिडेंट को सपोर्ट किया है। देखिए, मैंने कहा ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी की पूरी, पीडीपी, ये सारे जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम पहले भी प्रदर्शन के माध्यम से कहते रहे हैं कि ये लोग आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और ये अलगाववादियों को सपोर्ट करते हैं। ये देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि इन लोगों को सत्ता में रखना है या नहीं। तो आपको क्या लगता है फिर एक बार जिंदा रखने की, सेपरेटिज्म को बढ़ाने की? बिल्कुल, अगर अलगाववाद को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है इस घटना के माध्यम से, और केंद्र सरकार को चाहिए एजेंसियों को सतर्क करें। और कौन लोग हैं ये, कौन नई नई अलगाववादी सामने आ रहे हैं, इनको पीएसए के तहत बुक करके जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। देखिए अंकिता, ये बड़ी बात उन्होंने कही कि पीएसए लगना चाहिए जिन्होंने ये काम किया है, और जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है उनको प्रोटेस्टरों को, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से या पीडीपी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सेपरेटिज्म को बढ़ावा देगा समीर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग एक वाइडर पिक्चर को क्यों नहीं देख पा रहे हैं। वो ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि ये डिवाइड एंड रूल इससे होगा। एक जमाना जब था जब धर्म के आधार पर बांट दिया गया था, वो दौर दोबारा आ जाएगा। एकता की भावना क्यों नहीं आ पा रही है। लेकिन मुदस्सिर लगातार अब हमारे साथ बने हुए हैं। मुदस्सिर, अगर इस्लाम धर्म की बात की जाए तो क्या दलील दी जा रही है कि नेशनल एम्बलम वहां पर क्यों नहीं होना चाहिए था। और अगर नेशनल एम्बलम वहां पर नहीं होना चाहिए था तो दरख्शां अंद्राबी जिस तरीके से दलील देती हैं कि नोट जो लोगों की आमतौर पर जेब में होते हैं जब वो नमाज पढ़ने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, नेशनल एम्बलम तो नोट पे भी होता है, वो नोट क्यों नहीं बाहर निकाल के आ जाते हैं। देखिए, जिस तरह से हमने कहा कि जो इसके विरोध में लोग हैं वो अपना पक्ष जो है वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, और दूसरी जानिब जिन लोगों ने नेशनल एम्बलम वहां पे चस्पा किया था वो उसका जवाब जो है ठहरा रहे थे। और ये कोशिश की जा रही है, दोनों पक्षों की तरफ से दलील ऐसी रखी जा रही है कि वो जो पक्ष है वो सही साबित हो और लोगों के सामने एक सही अपने आप को सही साबित करने की जो है कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से इस्लाम धर्म का आपने कहा, जिक्र किया, तो इस्लाम धर्म के मुताबिक जो ये दलील दी जाती है, चाहे महबूबा मुफ्ती की बात करेंगे या दीगर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान की बात करेंगे, तो उन्होंने सिरे से जो है आइडियलिज्म यानी कि बुत परस्ती को जो है खारिज इस्लाम करार दिया है और कहा है कि इस्लाम धर्म में बुत परस्ती की कोई जगह नहीं है, यानी कि तस्वीर कशी की कोई जगह नहीं है। क्योंकि जिस तरह से अगर कोई मजहबी मकाम होता है, कोई रिलीजियस प्लेस होता है, वहां पर किसी भी किस्म की जो तस्वीर है, मूर्त है, या चाहे वो किसी भी धर्म से हो या आम मूर्त हो या आम तस्वीर हो, उसको लगाने की इजाजत नहीं है। तो अब देखना यह होगा कि किस तरह से, जिस तरह से डिमांड जो है वो एफआईआर की आ रही है, और ये भी डिमांड किया जा रहा है कि जो इस वायलेंस में मुलवस लोग हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, पीएसए लगाया जाए। यहां तक कि दरख्शां इंद्राबी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उसमें धमकी दी कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो हंगर स्ट्राइक शुरू करेगी, भूख हड़ताल शुरू करेगी। और उसके चलते जब महबूबा मुफ्ती से ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा एफआईआर उनके खिलाफ नहीं लगनी चाहिए जिन्होंने अपना एंगर जाहिर किया, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, बल्कि एफआईआर उनके खिलाफ लगना चाहिए जिन्होंने ब्लास्फेमी एक्ट अंडर सेक्शन 295 उन्होंने जो है वो भी उसमें उसका जिक्र किया, तो उनके खिलाफ लगनी चाहिए ताकि जो लोग। जी मुदस्सिर, आप भी नमाज पढ़ने जाते होंगे, क्या जब आप मॉस्क के अंदर जाते हैं, मस्जिद के अंदर कदम रखते हैं, तो नोट जो आपकी जेब में होते हैं और आमतौर पर जिन लोगों को आप जानते हैं, क्या नोटों को बाहर निकाल कर रख के अंदर घुसा जाता है, एंटर किया जाता है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन अब जो है ये अब धर्म की बात है, इस पे जो धार्मिक लीडरान है या पॉलिटिकल लीडरान है उनसे राय जो है लेनी जरूरी है, और इस पे जो है रोशनी ज्यादा वही डाल सकते हैं। जो धार्मिक लीडर है तो उनसे ये पूछा जा सकता है, ये सवाल ज्यादा इस पे वही रोशनी डाले जा सकते हैं। और जहां तक पैसे जेब में रखने की बात है तो ऐसा नहीं होता है, कहीं नहीं होता है कि पहले पैसे बाहर निकाले फिर नमाज के लिए जाए, मस्जिद में दाखिल हो जाए या किसी श्राइन में दाखिल हो जाए, तो ऐसा अभी तक बिल्कुल